अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल। आज हम CS 619 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसकी हमने सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस वीडियोस में हमने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा है। अब हम लेक्चर नंबर 4 पढ़ेंगे जो कि डाटा वेयर हाउस है, इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा वेयर हाउस है। ओके, इसके पार्ट 1, 2, 3 हमने पढ़ लिया। अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे। इसमें वह ये कह रहा है कि स्टार्ट विद द 6 मल्टीप्लाई 12 अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट है। हमारी रिक्वायरमेंट्स कितनी थी कि हम जो है हमारे पास अवेलेबिलिटी कितनी है कि हम दिन जो वीक के 6 दिन है और जो घंटे होते हैं वो 12 घंटे जो है वो हम जो है वो हमारे पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन हमारी जो है यूजुअली हमारा गोल जो है वो ये है कि हम वीक के 7 डेज़ और जो 24 आवर्स हैं वो तमाम के तमाम जो है वो वेयर हाउस की एक्सेस कर सके, डाटा वेयर हाउस की एक्सेस कर सके। ठीक है, कहते हैं इफ़ वी लुक एट अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट, अगर हम अवेलेबिलिटी रिक्वायरमेंट को लुक करें फॉर डाटा वेयर हाउस के लिए नॉर्मली यू कैन स्टार्ट आउट, हम स्टार्ट कर सकते हैं विद दी 6 डेज़ अ वीक, दिन के 6 दिन में, 12 आवर्स अ डे, हफ्ते के हम 12 घंटों में, दिन के 12 घंटों में। द डिसीजन मेक्स आर नॉट गोइंग टू कम ड्यूरिंग टू मिडल ऑफ द वीकेंड टू आस्क मीटिंग क्वेश्चंस। ठीक है, मार्केटिंग क्वेश्चंस के लिए ये जो है वो इनफ नहीं है। वो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जिनमें हमें ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 6 दिन के लिए हमारे पास डाटा जो हो अवेलेबल हो। जैसे कि लाइक उन्होंने कहा है कि आई गो टू द एन ATM मिडनाइट, अगर हम ATM में मिडनाइट जाते हैं तो वो तो 12 आवर्स के कंप्लीट होने के बाद का स्टार्ट होगा। तो इस वजह से हमारे पास एक ऐसा डाटा वेयर हाउस होना चाहिए जो कि 24 आवर जो है वो काम करे और साथ में 7 डेज़ के तमाम दिनों में काम कर रहा हो। ठीक है, वो ये बोल रहे हैं इसमें। कहते हैं डू नॉट फॉलो द ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल, के हम ट्रेडिशनल डज नॉट फॉलो, हम फॉलो करें ट्रेडिशनल डेवलपमेंट मॉडल को। तो वो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमारे पास प्रोग्राम है। ठीक है, ट्रेडिशनल का, क्लासिकल SDLC का और डाटा वेयर हाउस SDLC का। ठीक है, उसमें हमें क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है। सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करते हैं, उसके बाद हम उसका एनालाइज करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर टेस्टिंग करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं और एंड पे इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन डाटा वेयर हाउस में क्या होता है कि सबसे पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर इंटीग्रेट करते हैं, टेस्ट करते हैं बिज़नेस को, फिर प्रोग्राम करते हैं, मतलब प्रोग्राम राइट करते हैं, फिर डिज़ाइन करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं और फिर अंडरस्टैंड करते हैं रिक्वायरमेंट्स को। ये जो है ये जो क्लासिकल SDLC है ये उल्ट होता है डाटा वेयर हाउस का। ठीक है, ये इन्होंने बताया हुआ है और इसमें इन्होंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है ऊपर वाली को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो है वो क्यूरीज़ हैं उसकी कि OLTP जो है ऑनलाइन ट्रांजेक्शनल प्रोग्रामिंग जो है वो स्पेसिफिक इसकी क्यूरी होती है कि सिलेक्ट करे सबसे पहले डेट को, फिर बैलेंस फ्रॉम द टेबल के कितना बैलेंस रह जाता है, फिर वेयर अकाउंट के कौन से अकाउंट के बारे में और उसकी ID बताई हुई है उन्होंने। ठीक है, फिर डाटा वेयर हाउस स्पेसिफिक क्यूरी उसकी क्या होती है कि सिलेक्ट कर ले बैलेंस को, एज को, सेल, जेंडर, etc। ठीक है, इसको रीड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने जो है वो डिफरेंस बताया हुआ है OLTP और डाटा वेयर हाउस का। ठीक है, ये DWH का कहता है OLTP में ये प्राइमरी की को यूज़ करता है, लेकिन इधर जो है ये प्राइमरी की जो है वो यूज़ नहीं होती। नो कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी इंडेक्स का कोई कंसेप्ट नहीं होता और डाटा वेयर हाउस में प्राइमरी जो इंडेक्स है वो यूज्ड होता है, उसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, मे यूज़ अ सिंगल टेबल, ये जो है वो एक सिंगल टेबल को यूज़ कर रहा होता है, और यूज़ अ मल्टी टेबल, और ये जो है वो मल्टी टेबल को यूज़ कर रहा होता है। फ्यू रोज़ जो होती हैं वो रिटर्न हो रही होती हैं और इधर मैनी रोज़ जो हैं वो रिटर्न हो रही होती हैं। हाई सेलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी होती है और यहाँ पे लो सेलेक्टिविटी ऑफ क्यूरी होती है। ठीक है, इधर इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी की यूनिक होती है और यहाँ पे इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी की जो है वो नॉन यूनिक होती है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने डाटा वेयर हाउस का स्कोप बताया हुआ है और डाटा वेयर हाउस और OLTP का जो है वो स्कोप बताया, फिर डाटा रिप्रेजेंटेटिव बताया, फिर क्यूरी और फिर टाइम जो फैक्टर्स हैं वो बताए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इसका स्कोप पढ़ते हैं कि ये एप्लीकेशन होती है जो कि न्यूट्रल होती है और ये एप्लीकेशन जो है वो स्पेसिफिक होती है, ये सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होती है और ये मल्टी डाटाबेस विद रिप्रेजेंटेटिव
एप्लीकेशन होती है, ठीक है। ये इवेल्यूएट करती है ओवर टाइम को, और ये ऑफ द सेल्फ एप्लीकेशन होती है। हाउ टू इम्प्रूव द बिज़नेस, के बिज़नेस को कैसे इम्प्रूव करें, और रन्स टू द बिज़नेस के बिज़नेस को कैसे चलाएंगे, इसके स्कोप्स के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद ये हिस्टोरिकल होता है, डिटेल डाटा होती है इसमें, और ये जो है वो ऑपरेशनल डाटा होता है, ठीक है। सम समरी होती है और यहाँ पे नो समरी होती है। हाईलाइट जो है वो डीनॉर्मलाइज्ड होती है और फुल नॉर्मलाइज्ड होती है, ठीक है। आगे जो है वो नॉर्मलाइज और डीनॉर्मलाइज और फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये ना लेक्चर नंबर 6 में आई थिंक सो के बहुत डीपली उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो है वो क्यूरीज के बारे में बताया हुआ है कि हार्डली यूज़ द पीके, और ये बेस्ड ऑन पीके होती है, ठीक है। नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स होते हैं, और यहाँ पे नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स रिटर्न इन दी हंड्रेड्स, यहाँ पे हंड्रेड्स में रिटर्न हो रहे होते हैं, और यहाँ पे जो है नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स जो है वो रिटर्न हो रहे होते हैं थाउजेंड्स में, ठीक है। ये जो है डाटा वेयर हाउस जो है वो थाउजेंड्स में रिटर्न दे रहा होता है नंबर ऑफ़ रिजल्ट्स जो है, और ये जो है वो हंड्रेड्स में दे रहा होता है, ठीक है। टाइम फैक्टर्स में क्या है कि मिनट्स टू और होते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सब सेकंड्स टू सेकंड्स होते हैं। ये कम टाइम ले रहा होता है, और डाटा वेयर हाउस जो है वो ज़्यादा टाइम ले रहा होता है, ठीक है। टिपिकली अवेलेबिलिटी जो होती है इसकी 6 × 12 होती है, और इसकी अवेलेबिलिटी जो है 24/7 आवर्स होती है, ठीक है। 24 × 7 है, ठीक है। उसके बाद जो है उन्होंने बताया हुआ है कि ऑनलाइन एनालिटिकल जो प्रोसेसिंग है OLAP ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्यूरी जो है मस्ट बी एग्जीक्यूट होती है इन अ स्मॉल नंबर ऑफ सेकंड्स। ये स्मॉल नंबर ऑफ सेकंड्स में जो है वो एग्जीक्यूट हो रही होती है। ऑफन रिक्वायर होती है डिनॉर्मलाइजेशन एंड अ सिंपलिंग, ठीक है। कम्प्लेक्स क्यूरी जो है वो स्क्रिप्ट एंड लार्ज लिस्ट सेलेक्टिंग कैन जनरली बी एग्जीक्यूट इन अ स्मॉल नंबर ऑफ मिनट्स। ये स्मॉल नंबर ऑफ मिनट्स में जनरेट हो रही होती है, ठीक है। ये रीड आउट कर लीजिएगा पैराग्राफ, क्योंकि लेक्चर भी काफ़ी लेंथी हो जाता है। उसके बाद हम ना ये डायग्राम देखते हैं, इससे हमें ऊपर वाली और नीचे वाली थ्री जो है वो सारी क्लियर हो जाएगी। वो कह रहा है कि हमारे पास एक IT यूज़र होता है। सबसे पहले जो है वो डाटा जो होता है इसके मेन जो होते हैं वो 3 टायर्स होते हैं, ठीक है। जो है IT यूज़र्स जो हैं वो सबसे पहले जो है हमारे पास एक डाटा का जो है वो जॉल होता है। उसके बाद हमारे पास फाइल्स होती हैं काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पे मास्टर फाइल्स होती हैं, और ये डाटा DBMS होता है हमारे पास, ठीक है। ये एक्सटर्नल ट्रांसफ़र लोड जब होता है तो ये हमारे पास पहुँच जाता है हमारे पास डाटा वेयर हाउस सर्वर में। ये डाटा है और उसके बाद ये ट्रांसफ़र होकर डाटा वेयर हाउस सर्वर में पहुँच जाता है। इसमें हमारे पास जो है वो डाटा वेयर हाउस ये जो है मेटा डाटा होता है। डाटा विद इन द डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा, ठीक है। किसी डाटा के अंदर जो डाटा मौजूद होता है उसको हम मेटा डाटा कह रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद टायर जो 3 है इसके अंदर OLAP जो है सर्वर जो है वो टायर्स जो होते हैं इसमें हमारे पास 2 तरह के टायर्स होते हैं, मोलैप और रोलैप, ठीक है। यहाँ पे मोलैप में हमारे पास 3D जो फिगर होती है वो हमें दिखाई जा रही होती है, और यहाँ पे हमें ब्लॉक्स और रोज की शक्ल दिखाई जा रही होती है, ठीक है। फिर क्लाइंट्स लास्ट पे हमारे पास पहुँच जाता है। ये हमारे पास क्लाइंट्स के पास जो बिज़नेस यूज़र्स होते हैं उनके पास चला जाता है। उनके पास हमारे पास क्यूरी और रिपोर्ट की शक्ल में जाता है सबसे पहले, फिर एनालिटिकल या फिर डाटा माइनिंग की सूरत में जा रहा होता है, ठीक है। ओके, उन्होंने ये बताया हुआ है वाई दिस इज़ हार्ड, ये आप रीड आउट कर लीजिएगा। लेक्चर नंबर 4 ख़त्म हो गया। अब हम लेक्चर नंबर 5 करते हैं। हम ज़्यादा से ज़्यादा एक ही वीडियो में कवर करने की ट्राई करेंगे ताकि हमारी सीरीज़ जो है मिड टर्म की जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए, ठीक है। फिर लेक्चर नंबर 5 है हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ डाटा वेयर हाउस, पार्ट इसका 5 है। लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास जो है वो टाइप ऑफ डाटा वेयर हाउस है। हमारे पास फाइनेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन, इंश्योरेंस और ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। फिर टाइप एंड टिपिकल एप्लीकेशन ऑफ डाटा वेयर हाउस उन्होंने आगे से डिटेलली बताया हुआ है उनको कि फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस क्या होता है, ठीक है। कहते हैं डाटा वेयर हाउस जो है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करती है, दिस इज़ अपीलिंग होता है बिकॉज क्योंकि नेवर जो है वो सेंटर में नहीं होता, ईजी टू गेट अटेंशन, इसको ईजिली अटेंशन हम कर
कर सकते हैं। हम अपने जो फाइनेंस है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन जो है उसको देख के हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन का अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। इन मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन है, स्मॉलेस्ट डाटा सेट इनके पास जो है वो स्मॉलेस्ट डाटा सेट होता है। हम उनका बहुत ही अच्छे तरीके से उनके फाइनेंशियल कंडीशन को देख सकते हैं, ठीक है। हम इसको पढ़ लीजिएगा। कहता है कि फाइनेंशियल डाटा वेयर हाउस जो है और ऑफन फर्स्ट डाटा वेयर हाउस की फर्स्ट डाटा वेयर हाउस होता है दैट एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो बिल्ड हो रही होती है, बिल्ड करती है, ठीक है। फाइनेंशियल डाटा जो है इज़ ऑलवेज एट द नेवर सेंटर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये नेवर सेंटर में, ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर में नहीं होता, ठीक है। देयर फॉर गेटिंग अटेंशन डाउन, इसलिए हम इसकी अटेंशन जो है वो बहुत जल्दी वेल बिल्ड हम इसकी तरफ अटेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ईजी होता है, वेरी ईजी थिंग टू डू, कि हम इसकी फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टेलीकम्युनिकेशन के हमारे पास जो टेलीकम्युनिकेशन होती है जिसमें कॉल सेंटर आता है, हमारी जितनी भी कम्युनिकेशन है, राब्ते की जितनी भी जो है डिवाइसेस हैं, ठीक है, वो सारी टेलीकम्युनिकेशन में आएंगे, ठीक है। कहता है कि मैनी वेज टू, जो कॉल लेवल डिटेल होती है उसको इकट्ठा करने के लिए हम जो है वो टेलीकम्युनिकेशन का डाटा वेयर हाउस इकट्ठा करते हैं, ठीक है। ये कहता है कि ओनली अ फ्यू मंथ ऑफ कॉल लेवल डिटेल, के हम कुछ ही महीनों की जो कॉल लेवल डिटेल होती है हम वो इकट्ठा कर रहे होते हैं इसमें, ठीक है। जाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा कॉल्स होती हैं, उन सब की कॉल्स को हम बहुत ज़्यादा अरसे तक जो है वो नहीं इकट्ठा कर सकते उनकी डिटेल को, इसीलिए हम सिर्फ जो है वो चंद माह की कॉल डिटेल्स होती है वो स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। आई थिंक सो के 3 मंथ्स की जो है वो कॉल डिटेल इसकी स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। कहता है टेलीकम्युनिकेशन डाटा वेयर हाउस, द टेलीकम्युनिकेशन डाटा वेयर हाउस जो है वो डिमोटेड बाय द शीरा वैल्यू ऑफ डाटा जनरेटेड एट द कॉल लेवल सब्जेक्ट एरिया, के हम अपनी सब्जेक्ट एरिया के लिहाज से जो है वो कॉल वैल्यू को जनरेट कर रहे होते हैं, उसका डाटा जो है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं। ओनली अ फ्यू मंथ ऑफ कॉल लेवल डिटेल, हम जो है वो थोड़े मंथ की कॉल लेवल डिटेल रखते हैं। स्टोरिंग लॉट ऑफ कॉल लेवल डिटेल जो है वो डिफरेंट स्टोरेज मीडिया के ज़रिए हम स्टोर कर रहे होते हैं, उसको समराइज़ कर रहे होते हैं या फिर एग्रीगेट कर रहे होते हैं कॉल लेवल डिटेल को, फिर हम स्टोर कर रहे होते हैं ओनली सिलेक्टिव कॉल लेवल डिटेल एंड नॉट सो फर्दर। कहता है कि हम सिर्फ वो ही कॉल लेवल डिटेल जो है वो स्टोर कर रहे होते हैं जो कि हमारी इंफॉर्मेटिव होता है। ऐसे ही जो इंफॉर्मेटिव कॉल लेवल डिटेल होती है हम सिर्फ उनको ही स्टोर कर रहे होते हैं क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉल लेवल कॉल्स हो रही होती है, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं ये लंबे अरसे तक अपना डाटा जो है वो स्टोर कर रही होती हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस कर रही होती हैं, कुछ सी इंश्योरेंस कंपनीज जो होती हैं वो लाइफ टाइम इंश्योरेंस कर रही होती हैं, कुछ मतलब ऐसी इंश्योरेंस कुछ इंश्योरेंस ऐसी होती हैं जो कि एजुकेशन बेस पे होती हैं कि 16 इयर्स, कुछ जो होती है वो मेरिट बेस पे होती हैं। इस वजह से इनको जो है वो लॉन्ग टाइम जो होता है अपना डाटा जो है वो स्टोर करना पड़ता है, ठीक है। कहता है टिपिकली बिजनेस जो है वो में चेंज करता है अपना डाटा जो होता है वो स्टोर करता है 40 से 50 साल तक जो है वो अपना डाटा स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। इसमें इन्होंने ये बताया हुआ है। उसके बाद उन्होंने डिफरेंस बताया हुआ है डाटा वेयर हाउस का। जाहिर सी बात है फाइनेंशियल डाटा वेयर जो होता है वो फर्स्ट बिल्ट होता है, उसके बाद जो इंश्योरेंस कंपनी होती है वो स्मॉल होती है और फ्यू इसमें जो होता है वो डाटा जो होता है वो कितना था 40 से 50 साल के तक होता है, सेव हो रहा होता है। टेलीकम्युनिकेशन में जाहिर सी बात है वो कह रहा है टेलीकम्युनिकेशन डाटावेयर जो है वो शेयर वॉल्यूम ऑफ द डाटा जनरेट एट वन सब्जेक्ट एरिया के अपने एरिया के लिहाज से वो डाटा को जो कलेक्ट कर रहे होते हैं और वो सिर्फ सिलेक्टिव डाटा को सेव कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है इसकी टाइप्स बताई हुई हैं, डाटा वेयर हाउस की एप्लीकेशन ऑफ टाइप्स बताई हुई हैं। हमारे पास प्रॉफिटेबल एनालाइज होता है कि हम अपने प्रॉफिट का जो है वो तज्जिया कर रहे होते हैं, एनालाइज होता है कि तज्जिया कर रहे होते हैं, ठीक है। डायरेक्ट जो है वो डेटाबेस मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि हमारे पास हम अपनी डेटाबेस की जो है वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं डायरेक्टली, ठीक है। क्रेडिट रिस्क जो होता है वो कर रहे होते हैं कस्टमर, ये सारी जो है वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। यील्ड मैनेजमेंट, इन्वेस्टर मैनेजमेंट, ठीक है।
हम सिर्फ हाईलाइटेड करेंगे क्योंकि लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो रहा है, ठीक है। प्रॉफिटेबल एनालाइज में क्या कह रहा है कि हम जो है वो तजिया कर रहे होते हैं बैंक्स नो इफ दे और प्रॉफिटेबल और नॉट के बैंक्स जो होते हैं वो उनको पता होता है कि ये प्रॉफिटेबल है या नहीं रहता है। डोंट नो विच कस्टमर और प्रॉफिटेबल, नहीं पता होता कि कौन सा कस्टमर जो है वो प्रॉफिटेबल है टिपिकली मोर देन 50% जो है, और नॉट प्रॉफिटेबल जो 50% होते हैं वो प्रॉफिटेबल नहीं होते। डोंट ये वो MCQs में पूछ सकता है कि मतलब ये किसकी टाइप है, ठीक है, या फिर कह सकता है कि कितने परसेंट जो है वो नॉट प्रॉफिटेबल के कितने परसेंट जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। लाइफ टाइम प्रॉफिटेबल मोड्स होते हैं नेक्स्ट जो है वो 3 to 5 years के होते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट मेल मार्केटिंग क्या होती है कि हमारे पास टारगेट मार्केटिंग होती है कि हम टारगेट मार्केट करें ऑफरिंग हाई बैंडविड्थ पैकेजेस नॉट टू ऑल यूज़र्स, कि हम हाई जो बैंडविड्थ पैकेजेस हैं वो दें नॉट एट टू ऑल यूज़र्स, सारे यूज़र्स को नहीं, ठीक है। नॉन फ्रॉम कॉल डिटेल रिकॉर्ड फॉर वेब सर्विंग, ये रीड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट रिस्क के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट है यील्ड मैनेजमेंट, इसमें भी इन्होंने यही बताया हुआ है कि हाउ मच द एडवाइस टिकट ब्रॉड, ऐसे ये रीड आउट कर लीजिएगा। एग्रीकल्चर में कह रहा है कि एग्रीकल्चर सिस्टम में हम कैसे डेटाबेस में जो है वो काम कर रहा होता है कि हम देख रहे होते हैं कि हमारे प्रीवियस जो ईयर्स की जो काश्तकारी है उसमें हमें प्रॉफिट हुआ है क्या, मतलब हिसाब हुआ है, वो सारा डाटा जो होता है वो कलेक्ट कर रहे होते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम में, वो इस तरह से यूज़ कर रहे होते हैं। आई थिंक सो ये लेक्चर इधर ही कंप्लीट हो गया है। वीडियो को अपने दूसरे फेलोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनको भी मिड टर्म की तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।